बीबी जान तो आप भी तो खाए ना। नहीं बस बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने मोना को भी उसके कमरे में दे दिया, वो अपने टैब पे शायद कोई गेम वेम खेल रही है। तुम लोग खाओ। थैंक यू सो मच बीबी जान। आई एम सॉरी सोमी, तुम पे शाउट किया मैंने। आई डिडंट मीन इट। जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है, कोई रास्ता ही नजर नहीं आता है। आलियान, इतनी भी कोई बड़ी दीवार नहीं है जिसे पार ना किया जा सके। घर में कैद होकर रह गई हो। तुम आती हो तो ये खामोशी टूटती है, वरना बिल्कुल खामोशी रहती है। आलियान, मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ? वो मैं फिजा की तरफ गई थी। खैरियत? वो 40 लाख रुपए में पैसे कम पड़े हैं तो थोड़ी हेल्प चाहिए थी। क्यों? मजबूरी है आलियान। कोई मजबूरी नहीं है। कैसी मजबूरी? प्लीज मत करो ऐसा, मत करो। तो क्या करूं? आप क्या चाहते कि सारी जिंदगी आप इसी व्हील चेयर पे बैठे रहे? वो समझ रही होगी मैंने तुम्हें भेजा उसके पास। खुद को फाते और मुझे एक हारा हुआ इंसान समझ रही होगी। मेरी पोजीशन खराब होगी उसकी नजरों में। किस पोजीशन की बात कर रहे हैं आप आलियान? और अगर वो ऐसे सोचेगी ना तो वो अपने आप को रिफ्लेक्ट करेगी। आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसको जब हकीकत का पता चलेगा ना तो वो खुद की नजरों में गिर जाएगी। आलियान, बाहर कुछ लोग आए, कह रहे हैं हम बैंक से आए हैं। आप उन्हें बिठाए, मैं आता हूँ। बीबी जान, प्लीज उन्हें ऊपर बिठाइएगा। अच्छा चलो ठीक। सर, आपकी 6 मंथ की इंस्टॉलमेंट शॉर्ट है। हमने आपके एड्रेस पे नोटिस भी भिजवाया, बट मुझे आपका कोई रिस्पांस नहीं मिला। मैं वहां नहीं रहता। आपका ये एड्रेस भी आपके ऑफिस से ही मिला है। सर, अब आप ही बताएं कि हम ही क्या कर रहे हैं, क्योंकि बैंक के कानून के मुताबिक हमारा तो आपसे पूछना बनता है ना। ट्रैकर के मुताबिक आपकी गाड़ी 6 माह से रोड पर भी नहीं आई। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, आप देख सकते हैं, आपके सामने हुआ है। कार दरअसल वेयर हाउस में है, कुछ फाइनेंशियल सिचुएशंस की वजह से हमने इंश्योरेंस क्लेम नहीं की, इसलिए। सॉरी सर, ये जानकर बहुत दुख। लेकिन आप यहाँ किस सिलसिले में आए हैं? एक्चुअली मैडम, जो शॉर्ट इंस्टॉलमेंट है वो आप 1 गो में पे कर दें। कितनी इंस्टॉलमेंट है वो? मैडम 5,25,000। और अगर हम 1 गो में ना पे कर सके तो? देन आई एम सॉरी मैडम, हमें ये गाड़ी यहाँ से लेके जानी होगी, और अभी और इसी को। वो जो मैं ऑलमोस्ट 27 lakhs दे चुका हूँ इंस्टॉलमेंट्स की मत में, उनका क्या होगा? सर, उसके लिए आपको बैंक आना पड़ेगा। ओके, मैं चाबी मंगवा देता हूँ। हुआ क्या है? क्या होना है यार? मुझे ना अब कोई भी उम्मीद नहीं दिखाई देती। होपलेस होती जा रही हूँ दिन पर दिन। तुम और होपलेस, क्या बात है? सोचा था आयान की गाड़ी बेचूंगी, सर्जरी के पैसे आ जाएंगे, तो फिर बैंक वाले गाड़ी ले गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। क्या मैं जितना चाह रही हूँ ना कि प्रॉब्लम सॉल्व और मसले कम से कम, उतने ही मसले बढ़ते चले जा रहे हैं। और आलियान,
इन मसलों को सुन के ना दिन पर दिन चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मालियान, मायूस होना छोड़ दो बेटा, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। मुझे अपनी फिक्र नहीं है यार, मोना की फिक्र। कैसे होगा ये सब? क्या बनाएगा उसको? उसकी एजुकेशन कैसे होगी? उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? क्यों फिक्र करते हो, हम सब हैं ना। कितनी बदनसीब है मेरी बेटी। माँ मर गई, बाप मासूर हो गया, कोई इनकम ही नहीं है। ऐसे होगा सब बीबी जान। आप भी हमारी वजह से इतनी मुश्किल में। कि आराम करने की उम्र है और हमारी वजह से हलकान हो रही है। आप भी जाएं, अपने घर जाएं। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? मोना को कौन पालेगा, उसे कौन देखेगा? मोना के बारे में मैंने फैसला कर लिया। क्या मतलब? तुमने उसके बारे में फैसला कर लिया और मुझे मालूम तक नहीं है? बताओ मुझे क्या फैसला किया है। वक्त आने पे बता दूंगा। आलियान, एक बात कान खोल के सुन लो, मोना के बारे में जो भी फैसला होगा ना, मेरी मर्जी के बगैर नहीं हो सकेगा। फिजा, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई है। अच्छा, 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करो और 4 महीने में 15 करोड़ रुपए का रिटर्न लो। रियली? हाउ? ये तो बड़ी अच्छी और बड़ी फास्ट इन्वेस्टमेंट है। आई नो, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मैं मिट्टी पे हाथ लगाता हूँ, सोना बन जाता। नहीं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, हमारी मेहनत है ये। अच्छा, डील किस चीज की है? एक्चुअली इटली से कुछ टाइल्स इंपोर्ट करने हैं। यहां पर बायर मौजूद है। तुम इसको इस तरह समझो कि जैसे ही वो टाइल्स पाकिस्तान लैंड होंगे ना, वो 10 करोड़ रुपए 15 करोड़ रुपए बन जाएंगे। That's really good. I think you should do it. I know I want to. छोटी सी प्रॉब्लम है। तकरीबन 6 से 7 करोड़ रुपए शॉर्ट है। Well, तो हमारे बिजनेस से जो प्रॉफिट आया है उसका क्या हुआ? वो तो री इन्वेस्ट कर दिया ना मैंने। वो जो प्रॉफिट आया था वो उसी बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दिया। और अगर फर्ज करो उस बिजनेस से मैं पैसे निकालता भी हूं तो कितने निकालूंगा? 1-1.5 करोड़ रुपए। वी वुड स्टिल बी शॉर्ट ऑफ 4-5 करोड़। तो पता है, मेरा एक पार्टनर है, उसने अपना घर बेच दिया। उसको पता था ना कि उसको उसकी अमाउंट 25-30% ज्यादा होके वापस मिलेगी, जो कि मिल भी गई। फिर
हमें भी ये घर बेच देना चाहिए ना। ऐसा पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रही हो? ये घर तुम्हें आलियान ने दिया है। ये तुम्हारा घर है। हाउ कैन वी सेल दिस? नहीं, पैसे वापस आ जाएंगे और बल्कि प्रॉफिट के साथ आएंगे ना। हाँ, जाहिर सी बात है, बिल्कुल आएगा। क्यों नहीं आएगा? फिर ये घर हमें बेच देना चाहिए। ऐसे भी हर कोई कहता है कि तुम आलियान के घर में रह रही हो, उसका दिया हुआ घर है ये। तो जब हमें ज्यादा पैसे मिल जाएंगे तो हम इससे भी बड़ा घर ले लेंगे। फिजा, आई थिंक तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारी इस बात से ना मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हमें ये घर बेच ही देना चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। अहमद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, मुझे अपना घर बेचना था। हाँ, आप आके देख लें, विजिट कर लें और फिर वी टॉक। ओके ओके ओके, थैंक यू। खुदा हाफिज़। लेट्स सी, आ रहा है वो। फिजा, मुझे ना कभी कभी यकीन नहीं आता कोई इंसान इतना खुश नसीब कैसे हो सकता। तो मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो कि अपना घर बेच दोगी मेरे लिए। मैंने कभी नहीं सोचा। फिजा, एक इंसान के लिए ना उसकी सबसे इंपॉर्टेंट और कीमती चीज उसका घर होता है। अगर तुम मेरे लिए अपना घर बेच सकती हो, आई डोंट नो व्हाट टू से, आई कांट आस्क फॉर मोर। हमजा, ये घर मेरे माजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं उसे पीछे छोड़ना चाहती हूँ। मैं अपने मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहती हूँ, अपने मुस्तकबिल की तरफ जो तुम्हारे साथ है। और द वंडरफुल थॉट, लेकिन ये एक बिजनेस डिसीजन भी है ना। ओके? हाँ, थैंक यू। तो ना पप्पा ने आपको दिया ना? हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कलर भी बहुत अच्छा है। कलर बहुत अच्छा है। मामा, आपने कभी वो फ्रेज सुना है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है और बर्बाद आदमी के पीछे भी औरत का ही हाथ होता है? आप पूछेंगे नहीं कि मैं ये क्यों कह रही हूँ? हाँ, तुम खुद ही बता दो ना क्यों कह रही हो। मैं चाहती हूँ कि हमजा एक बहुत कामयाब बिजनेसमैन बने। मैं चाहती हूँ कि वो एक ऊंचे मुकाम पे खड़ा हो और इसमें मैं हमेशा उसकी सपोर्ट करूँ, ताकि मैं भी बाद में कह सकूँ कि हमारे पास जो कुछ भी है उसमें मेरा भी एक हाथ है। क्या करना चाहती हो उसके लिए? मैं सोच रही हूँ कि हमजा का बिजनेस बढ़ाने के लिए मैं घर बेच दूँ और वो पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूँ। कि क्या कह रही हो तुम? अरे, लोग बिजनेस करके घर बनाते हैं, तुम घर बेच के बिजनेस करवाओगी? फिजा, प्लीज बेटा, ऐसा मत करो, मत बेचो अपना घर। मम्मा, ऐसी क्या बात है? बिजनेस से भी तो आखिर पैसे आएंगे ना, तो मैं ऐसे कई घर और ले लूंगी। फिजा, दिमाग ठीक है तुम्हारा? अपना घर बेच रही हो? हमजा को जाने में तुम्हें टाइम ही कितना हुआ है?
कल को पछताओगी। मेरी लाइफ में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। तुम प्लीज माइंड योर ओन बिजनेस, क्योंकि आज मैं जिस मकाम पे खड़ी हूं ना, वो भी तुम्हारी वजह से ही है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं जो मम्मी से बात कर रही हूँ तुम उसके बीच में बोल रही हो। फिजा, मैंने जब तुमसे आलियान की हेल्प के लिए पैसे मांगे तब तुमने मुझे ना कर दी थी, और अब तुम हमजा के लिए घर बेच रही हो अपना। वो घर मेरी मलकियत है और हमजा मेरा शौहर है, आलियान नहीं। ये बात सुनो, ये तुम्हारी मलकियत नहीं थी, आलियान का घर है, और वो गाड़ी जो तुम चला रही हो वो भी आलियान की दी हुई। तुम किस हक से इसको अपनी मलकियत कह रही हो? तुमने अपने पैसों से नहीं बनाया ये सब कुछ। वो मेरी मिल्कियत बिल्कुल वैसे ही है जैसे आलियान आजकल तुम्हारी मिल्कियत है। अगर दोस्ती को मलकियत कहते हैं ना, तो हाँ मलकियत ही है वो मेरी। दुख तो इस बात का है कि अपनी बहनी बहुतान लगाने से बाज नहीं आ। समझ जाओ, बहुत पछताओगी। मैं इसलिए आपको कहती हूँ कि जब मैं आया करूँ आप मेरे साथ कमरे में बैठा करें। आपने इसके सामने सारी बातें करनी होती है। मान गया मैं फिजा को, ऐसी होनी चाहिए बीवी। कितना फर्क है दोनों बहनों में, एक फिजा है और दूसरी तरफ सोमी। फिजा ने क्या किया है? मम्मा, हमजा को अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए उसे बड़ी रकम की जरूरत है। फिजा अपना घर बेच रही है। घर बेच रही है? अरे बिजनेस चला ना चला, घर भी हाथ से चला जाएगा। घर क्या आसानी से बनते हैं? मम्मा, हमजा बहुत इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है, और फिजा ने अभी तक उनके बिजनेस में जितना इन्वेस्ट किया है उससे उसको डबल ही मिला है वापस। तुम तो ऐसे तारीफ कर रहे हो जैसे उन्होंने तुम्हें भी प्रॉफिट दे दिया हो। मम्मा, उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में जॉब की ऑफर की है। अभी वो लोग एक बड़ा ऑफिस ढूंढ रहे हैं। वैसे फिजा ने साबित कर दिया कि वो एक बेहतरीन बीवी है। कितने बदनसीब है आलियान भाई जो ऐसी औरत की कदर ना कर सके। अच्छा मम्मा, मुझे अपने दोस्त की तरफ जाना है, मैं आता हूँ। ओके? बहुत दिल से फिजा ने वो घर बनवाया। एक एक चीज उस घर में अपनी पसंद की लगवाई। कहती थी कि मेरे ख्वाबों की ताबीर है वो घर। तुम तो जानती हो, तुम्हारे सामने ही तो बना है। याद है, बहुत अच्छे से याद है मुझे फिजा की एक्साइटमेंट जब घर बन रहा था। कुछ समझाए उसे, कोई मना करे मत बेचे ये घर। पता नहीं उसकी आंखों में तो उस हमजा ने किस रंग का चश्मा पहना दिया, उसे दुनिया उसी रंग की नजर आती। हालांकि आपने उसको घर दे दिया है, आप रहते भी नहीं है वहाँ पे, कोई ताल्लुक भी नहीं है उस घर से, लेकिन आपका एहसास समझ सकते हैं। बस फिजा ही नहीं समझ सकती। फिजा बेवकूफ़ है। उसको लगता है कि वो घर बेचकर आपसे सारी यादें और ताल्लुक ख़त्म कर देगी। एक बेकार सी गलत फहमी है उससे। उसको बुनियाद बनाकर वो सब कुछ तबाह कर गई। जब आपने उसको सब कुछ दे दिया है, ना आप उस घर में रहते हैं, ना आपका उस घर से कोई ताल्लुक है, तो फिर आप क्यों इतना परेशान हो रहे? पता नहीं, जैसे मुझे लगता है मैं अब भी फिजा से मोहब्बत करते? नहीं, मोहब्बत नहीं, लेकिन नफरत नहीं करता। आई फील सैड फॉर हर। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आलियान। मुझे आपको नहीं बताना चाहिए था, मैंने फजूल में आपको बता के इतना परेशान कर दिया। अरे नहीं, प्लीज यार, खुद को कसूरवार मत समझो। मुझे कहीं से भी पता चलता मैं ऐसे ही का। अभी तो घर बिका भी नहीं, और जब बिकेगा तो खैर। आज मोना का कोई होमवर्क नहीं है तो मैं घर चलती। आप अपना ख्याल रखिएगा प्लीज। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।
ठीक है भाई, थैंक यू। मैं बस थोड़ी देर में ना वापस आता हूँ। ठीक है सर, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। ओके, मुझे वो दरवाजे तक छोड़ा। अरे अलियान साहब, आप कैसे हैं? आप, मुझे आपके एक्सीडेंट के बारे में पता चला, पर मुझे आपका घर मालूम नहीं था, वरना मैं ज़रूर आता। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अब तक बेगम साहिबा ने घर से निकाला नहीं? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, पर शायद अब ऐसा हो जाए, क्योंकि ये घर बिक रहा है ना। बेगम साहिबा घर पे है? जी बेगम साहिबा घर पर है। आप अंदर आए, बल्कि मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। साहब आप यहाँ रुकिए, मैं बेगम साहिबा को बुला के लाता हूँ। बीबी जान घर में नहीं है का क्या मतलब है? कहाँ गए हो? पता ही नहीं कहाँ गया, बता के थोड़ी गया है मुझे। क्या मतलब है बता कर नहीं गए? अव्वल तो इनको कहीं जाना नहीं चाहिए था, और अगर कहीं गए भी थे तो आपको पूछना तो चाहिए था कि कहाँ जा रहे हैं। नहीं पूछा था मैंने, नहीं बताया। पूरी रात जागता रहा है, सारी रात कमरे की लाइट खुली हुई थी और सुबह पता नहीं कहाँ चला गया। तुम गए किस तरह है? जब से ये वाकया हुआ है ना, उसे एक कैब वाला मिल गया। जब भी इस तरह कहीं उसे जाना होता है तो वो ले जाता है, बाकी कुछ नीचे गार्ड वगैरह बैठे हैं वो हेल्प कर देते होंगे। मुझे लगता है कि कुबैल की कब्र पे गया है फातिहा पढ़ने, या फिर किसी और काम से गया होगा। जिस भी काम से गए बताना तो चाहिए था। यहाँ पे अब हम परेशान हो रहे हैं। मैं कॉल करके पता करती हूँ। आ जाओ। बेगम साहिबा, वो लाउंज में अलियान साहब बैठे हुए। आलियान आया है और तुमने मुझसे बगैर पूछे उसे ड्राइंग रूम में भी बिठा दिया। हाँ, मुझे पूछना चाहिए था ना। उसको बोलो घर पे कोई नहीं है, जाए वो यहाँ से। ओ फिजा, ऐसा क्यों कर रही हो? घर आए हुए मेहमान के साथ कोई ऐसा सलूक करता है? क्या पता किसी परेशानी की वजह से आया हो। तुम ऐसा करो, तुम जाओ और उससे पूछो कि वो क्यों आया। जाओ। अच्छा तुम जाओ, मैं आ रही हूँ। ठीक है बेगम साहब। अगर तुम यहाँ मेरी मदद मांगने आए हो, जैसे सोमी आई थी, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। तो फिर क्यों आए हो? क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर दिलवा दूंगी मैं तुम्हें। ओके? नहीं मिसेस हमजा, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो फिर क्यों आया? ये घर बेच रही हो तुम? ऐसे ही तुम्हें पता चल गया है कि
मैं ये घर सेल कर रही हूँ तो तुम अपना हिस्सा मांगने के लिए आए हो। ठीक है आर्यन, जब इसकी सेल डेट फाइनल हो जाएगी मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दूंगी। ओके? मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ लेने नहीं आया, कुछ कहने आया हूं। क्या? ये घर मत बेचो फिजा। ये घर तुम्हारी ख्वाहिश में बना था, इसकी एक एक ईंट तुम्हारी मर्जी से लगी थी। प्लीज इसे मत बेचो। तुमने जो नफरत की आग अपने अंदर पाल रखी है उससे खुद को बर्बाद कर दोगे तुम। मत करो ऐसा प्लीज, बस यही कहने आया था। Very good. तुम चाहते हो कि मैं ये घर नहीं सेल करूं, ताकि जब भी मेरा जिक्र हो तो तुम सबसे कह सको जिस घर में फिजा और हमजा रह रहे हैं वो तो मैंने दिया था। हाँ मिलट, ये बात सोमी कितनी दफा मेरे सामने कह चुकी। मैं फैसला कर चुकी हूं। और अब ये मामला खत्म हो गया। दिनो, दिनो, आलियान साहब को बाहर ले जाएं, उनकी मदद करें। रिया आइंदा से इस घर में नहीं है। जी बीवी जी। चले साहब। तुम्हारा शुक्रिया है। अरे नहीं साहब, ऐसा तो ना बोले, मैं तो नौकर हूँ आपका। बहुत ख्याल रखा है आपने हमारा, इतना तो हम कर ही सकते हैं। चलो। एक मिनट यार। कैसे कहूँ है क्या बेबसी, क्यों छिन गई मिलकर हर खुशी। इस दिल ने समझा अपना जैसे, पल में हुआ है वो अजनबी। चल। तुम चाहते हो कि मैं एक घर नहीं सेल करूं, ताकि जब भी मेरा जिक्र हो तो तुम सबसे कह सको जिस घर में फिजा और हमजा रह रहे हैं वो तो मैंने दिया था। हाँ मिलट, रिया आइंदा से इस घर में नहीं है। माना यही था हमदर्द मेरा, कोई भी तुझसा यार हमजा, तू चालाक है ये मुझे पता था, लेकिन तू इतना मक्कार है वो मुझे आज पता चला। और मक्कारी की भी हद है मेरे भाई। एक हफ्ते से प्लान बना रहा है कि फिजा को शीशे में कैसे उतारना है ताकि उसका घर बिक सके, और फिजा पूछे तो मासूमियत से कह दे कि फिजा ये आखिर आपका घर है, मैं इसे कैसे बेच सकता। तौबा तौबा। यार आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं मेरे दोस्त। नहीं भाईजान,
ऐसी गुस्ताखी मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि आपने शर्मिंदा होना नहीं है। नहीं तो मैं क्यों शर्मिंदा हूं? क्या गलत कर रहा हूं? भाई देख, जब सरमाया किसी बेवकूफ के हाथ में आ जाए ना, तो उसे अपने पास लेने में ही बेहतरी होती है। ठीक है मेरे भाई, लगा रहे। लेकिन एक बात बता यार, फिजा को आज तक शक नहीं हुआ कि तेरा कोई कारोबार नहीं है? नहीं, उसकी वजह यह है कि मैं उसकी दौलत जब तक उसके ऊपर खर्च करता रहूंगा ना, उसको कभी मुझ पे शक नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि उसको लेके ना मैं बहुत दिल फेंक हूं, कंजूसी नहीं करता। उसी के पैसे उसी पर खर्च कर रहा है और कहता है कि मैं कंजूस नहीं हूं। यार ऐसे अल्फाज लाता कहां से है तू? लेकिन एक बात, मेरे मामले में बहुत ही ज्यादा कंजूस है तू। समझ गया मेरे दोस्त। ये ले, तू भी ऐश कर मेरे दोस्त। भाई देख, जब तक बहती गंगा में हाथ धोया जा सकता है धोता रहे। जब नदी अपना रास्ता बदल ले तो आप भी अपना रास्ता बदल लो। मेरा तो यही उसूल है भाई। लेकिन एक बार मेरे दाम में जो फंस गया ना, फिर वो कहीं का नहीं रहता। तो तेरा ये दाम आलिया के वक्त कहां चला गया था? उसे तो छोड़ आया तू। अरे यार, गलती हो गई मुझसे मेरे भाई, इंसान हूं मैं, चूक गया मैं। मुझे लगा आलिया एक नॉर्मल सी मासूम सी लड़की है, 4-5 दिन रोएगी फिर भूल जाएगी, लेकिन नहीं, मैडम का तो सोशल सर्कल इतना वसी था, उसी पे जिंदा है अभी तक। ये जो है ना दूसरी वाली फिजा, ये मासूम है, घर पे बैठती है, घर गृहस्थी देखती है। अगर कहीं बाहर निकले तो मुझे बताती है, और अगर नहीं बताती तो पूछ पूछ के मैं उसका बुखार बन जाता हूं। लेकिन यार हमजा, मुझे ये फिजा ना टफर नहीं लगती, और साथ में उसका कजन भी तो है रजा। टफर नहीं है, जज्बाती है मुझे। और तुझे तो पता है, तेरे भाई का प्यार करने का ढोंग ही ऐसा। कोई बच सकता है? हाँ, कौन बच सकता है? रही बात उस रजा की, तो रजा हमारी रजा में राजी है। चाय पिला, चाय। 2 चाय भेजिए प्लीज। और सुना, बेटा क्यों इतना परेशान हो रही हो? बीबी जान, मुझे आप एक बात बताइए, ये कोई तरीका है? एक तो चले गए बगैर बताए, और उनको पता नहीं है कि मैं कितनी परेशान हो रही होंगी। अच्छा तुम नहीं हो ना परेशान? जब आएगा तो पूछ लेना कहाँ गया था। अब आलिया को बच्चा तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, इस हालत में वो टैक्सी ड्राइवर के साथ चले गए, टैक्सी ड्राइवर या गार्ड्स उनकी किस तरह ही हेल्प कर रहे होंगे? अरे मैं भी उसको यही समझाती हूँ, लेकिन वो खुद को बिल्कुल नॉर्मल ही समझता है। अच्छा खैर बहरहाल, तुम ऐसा करो ऑफिस जाओ, तुम्हें ऑफिस को देर हो रही है। क्या फायदा ऑफिस जाके, दिमाग तो मेरा यही लगा रहेगा ना। मेरे ख्याल से आ गया। बस थैंक यू, शुक्रिया भाई। किधर गए थे आप? मुझे बताएं, गए किधर थे आप? कैसी हो तुम? कैसी लग रही हूँ आपको इस वक्त? क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो? कुछ होना जरूरी है, कुछ होना ही होगा जो मैं इससे बात कर रही हूँ। अच्छा नाराज हो? हम नाराज भी ना हुए। कहाँ गए थे आप? जाना जरूरी था, मुझे सारी रात नींद नहीं आई, सुबह तक इंतजार करता रहा मैं। तो यही पूछ रही हूँ कि कहाँ गए थे आप? फिजा के घर। फिजा के घर? फिजा के घर क्यों गए थे आप? मैं उसे समझाने गया था।
फिजा को क्या समझाने गए थे आप? वो हमजा उसे हिप्नोटाइज कर रहा है, वही उसका घर बिकवा रहा है। उसे समझाने गया था कि वो घर ना बेचे। तो आपको क्या फर्क पड़ता है वो घर रखे या बेचे? उससे आपकी जात से, आपकी जिंदगी से, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? वो बेवकूफ़ी कर रही है। तो बेवकूफ है तो अपने लिए है ना। आप भी सारे दोस्त के पास क्यों गए? ड्राइवर, गार्ड, ये कितनी ही हेल्प कर लेते आपकी। खैर, मेरे ऑफिस का वक्त हो रहा है, मैं लेट हूँ, मैं जा रही हूँ। तुम्हारे तो अभी ऑफिस जाने में टाइम है। आलियान, मैं ना आपको आखिरी दफा बता रही हूँ, आप आज के बाद मुझे बगैर बताए घर से बाहर कहीं नहीं जाएंगे। मैं आज तक जहाँ भी गया हूँ अकेला ही गया हूँ। तब की बात और थी आलियान, अब चीजें अलग हैं। और अब मैं माजूर हूँ, आने जाने के लिए किसी सहारे की जरूरत है। यही कहना चाहती हो तो? I'm sorry, I didn't mean it.